डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी टेट और टेट के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी एग्जामों में ये आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे कि पहले हम कुछ थोड़ा सा समझाते हैं कि एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स कौन कौन से और कैसे कैसे एंगल्स होते हैं उस विषय में। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को पूरी देखिएगा। टोटल इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, 10 क्वेश्चन समथिंग रखे हुए हैं इसके अंदर, और वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। पहला देखो, एंगल होता है क्या? शून्य कोण, जिसे बोलते हैं हम शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में जीरो एंगल्स बोलते हैं। इसमें कोण ए, यानी कि जो भी कोण दे रखा होगा उसका मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। सेकंड कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल 0 से 90 के बीच होता है। कोई भी एंगल हो वो 0 से 90 के बीच होता है। अगर हम जैसे बात करें कि अगर कोई 70 डिग्री का एंगल है, तो ये 70 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल है? तो ये न्यून कोण एंगल है। तो ये कौन सा एंगल है? न्यून कोण एंगल है। इस अब जैसे बात करते हैं समकोण। समकोण कहलाता है हमारा राइट एंगल। तो समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री। मैं दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी इंग्लिश में ही आ जाता है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश हिंदी थोड़ा दोनों पे ध्यान रख लें, जिससे कि किसी प्रकार से कोई मिस्टेक ना हो। अलग अलग नामों से भी आता है, वो भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं इसमें। तो कोण ए इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो समकोण क्या होता है? कोण 90 डिग्री होता है। अधिक कोण क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है कि हमारा 90 डिग्री से 180 तक होता है। इसके बीच में कोई सा भी एंगल आ जाए वो हमारा अधिक कोण होता है। 90 नहीं होना चाहिए और 180 भी नहीं होना चाहिए। इसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। जैसे कि अगर 100 डिग्री का कोई एंगल है, जैसे कि कोई 100 डिग्री का एंगल है, तो जब 100 डिग्री का कोई एंगल हो तो उसके लिए कौन सा एंगल होगा? जब 100 डिग्री का होगा तो 100 डिग्री का जो एंगल होगा वो अधिक कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। तो ये क्लियर आपको। अब हम बात करते हैं सरल कोण या ऋजु कोण, या इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट एंगल, सॉरी इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की अगर हम बात करें तो ये 180 होता है। एक सरल रेखा होती है, इसे बोलते हैं। तो अगर ये वाला एंगल बनाए तो वो कितने का होगा? 180 का होना चाहिए। तो ये एंगल हमारा कौन सा कहलाता है? ये एंगल हमारा सरल कोण या ऋजु कोण, या इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, पुनर्युक्त कोण और बृहद कोण, इन तीन नामों से अलग अलग बार आया हुआ है एक। तो इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, पुनर्युक्त भी कोण बोलते हैं, बृहद कोण भी बोलते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये 180 से लेके 360 के बीच होता है। 180 से कितना होता है? 360 के बीच। अगर कोई एंगल इस टाइप से है, अगर हम बात करें कि कोई एंगल ये बनता है, अगर सपोज करो ये 270 है, तो 270 का जो एंगल होगा वो क्या होगा? वो हमारा प्रतिवर्ती एंगल होगा। वो क्या होगा? हमारा प्रतिवर्ती एंगल होगा। अब हम बात करते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितना होता है हमारा? इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये हमारा 360 का होता है। संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 का। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान दें। ये जो है कोटि पूरक या पूरक कोण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? तो इसमें सुनिए आप कि कोटि पूरक एंगल जब आ जाए आपको तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें दो एंगलों का सम जो होता है, दो एंगलों का योग, वो 90 डिग्री का होता है। यदि आपको कभी कभी क्या होता है कि एक एंगल दे रखा होता है, आपको पूछता है कि इसका कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो आप 90 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी उसे घटा दें। अगर हम 90 में से उसे कम कर देंगे तो 90 में से जो बचेगा वो हमारा कोटि पूरक कोण कहलाएगा उसका। इसी प्रकार एक होता है समपूरक कोण, जिसे हम अनुपूरक कोण के भी नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में बोले सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये आपको 9 पॉइंट मैंने बताया आपके लिए कि शून्य कोण 0 डिग्री का होता है, न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण 90 से 180 के बीच होता है, सरल कोण 180 डिग्री का होता है, प्रतिवर्ती पुनर्युक्त बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल जिसे बोलते हैं 180 से 360 के बीच होता है। संपूर्ण कोण की बात करें तो वो 360 होता है। कोटि पूरक कोण की अगर हम बात करें तो ये कोण होता है
90 डिग्री, दो कोणों का सम या दो कोणों का योग। संपूरक अनुपूरक कोण की अगर हम बात करें तो इनमें दो कोणों का योग 180 होता है। तो अब हम इस प्रकार क्वेश्चनों पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 270 डिग्री कोण है। तो आपको ये 270 डिग्री कोण बताना है इसमें से कि कौन सा है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, चाहे ये बैक करके देख सकते हैं आप, शॉर्ट स्क्रीन चाहे शॉर्ट स्क्रीन, वरना नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 270 डिग्री है, यूपी टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें आंसर क्या है, प्रतिवर्ती एंगल। कौन सा आंसर है, प्रतिवर्ती एंगल। आप भी लगा सकते हैं, इसमें कमेंट में भी दे सकते हैं कि देखते हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 डिग्री पूरक कोण क्या है। यानी कि 55 डिग्री पूरक कोण अगर हम बात करें तो इसके लिए कंडीशन बताई थी कि कोटि पूरक कोण और पूरक कोण हमने बताया था। आप जवाब दे सकते हैं इसके लिए, कितना होगा। ये मुश्किल से 30 सेकंड की क्वेश्चन नहीं है। 30 सेकंड में आराम से उससे पहले ही आंसर दे दोगे, इतना लगता नहीं है समय, बिल्कुल भी देखते ही आंसर लग जाते हैं, आइडिया लग जाता है। जो बच्चे मैथ के नहीं होते तो उन्हें तो थोड़ा समय लगता है। तो 30 सेकंड काफ़ी हैं, बहुत सुटेबल है अगर देखा जाए तो। ये यूपी टेट 2011 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें सी टेट के क्वेश्चन भी मैंने इन्वॉल्व किए हैं। इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर आएगा 90 में से आप 55 डिग्री को घटा दो तो आपका कितना बचेगा। 90 में से अगर 55 घटाएंगे तो 35। तो आपका आंसर कितना हो गया, 35 आंसर हो गया। अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि ये रहा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण होंगे। बताइए, ये भी 2011 यूपी टेट में आया क्वेश्चन है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण होंगे। तो आपको दो न्यून कोण बताना है समद्विबाहु त्रिभुज के। तो अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो एंगल्स समान हो और टू साइड्स इक्वल हो, ये वाली, तो टू साइड्स इक्वल हो और दो एंगल समान हो, तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, और उसमें क्या है, समकोण भी है। तो अगर समकोण होगा तो ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, देखो। और जब 90 डिग्री हुआ तो इनका सम, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, वो भी 90 होना चाहिए। तो अब इसमें हमारा कौन सा है जिनका दोनों एंगल आपस में बराबर हो और दोनों का सम कितना हो, जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन में समकोण। तो समकोण मतलब एक कोण तो 90 डिग्री होगा, बचे शेष कोण समद्विबाहु मतलब बचे समान दो कोण, और तो वो भी 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन से 90 डिग्री के दो कोण हैं। तो देखो इसमें ये पहला ही ऑप्शन है 45 एंड 45, तो ये आप टिक कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बाद। अब लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ये 2013 सी टेट में आया हुआ है 2013 में। तो 3.5 समकोणों की डिग्रियों की संख्या है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन के लिए, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो 3.5 का मतलब 3 तो पूरे समकोण हो गए। तो आप क्या करेंगे, 3 जब पूरे समकोण हो गए तो आप उसके लिए एक बार ध्यान से देख सकते हैं। तो देखो 3 × 90 करेंगे आप, ठीक है, और प्लस कितना 3.5 का है ना, तो 90 का आधा, तो 90 का आधा कितना होता है 45। तो अगर हम इसको देखें तो 270 हो गया हमारा, ठीक है। 270 और प्लस 45 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 315। ए ऑप्शन इसका क्लिक सही हो जाएगा। समझ में आया आपके लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो 2 + 2/3 × 90, इसको 90 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा अगर हम कट करें 30। तो देखो ये 90 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और 180 और ये 30 + 2 कितना हो जाएगा, 30 × 2 करोगे आप कितना आ जाएगा 60। तो 180 और 60 बराबर कितना आ जाएगा आपका 240। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा। तो इसको 240 हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सी टेट में आया हुआ है 6 नंबर।
4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए आप फिर से एक बार देखिए थोड़ा, अब आप देखिए ध्यान से। तो हम 4 और 1/3, तो 4 का मतलब हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप किसकी, 90 की, तो ये आपका 360 हो गया। ठीक, अब 1/3, अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 होता है 1/3, और किसका, समकोण का, तो 90 का समकोण दो, इससे कट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 30। अब हमारा ये 360 प्लस 30 तो कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 90 वाला। ठीक है, तो ए ऑप्शन को इसको टिक कर देंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, किसी ऋजु रेखीय कोण 0.2, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी ऋजु रेखीय कोण, और भी कई एग्जामों में आया हुआ है, फिर से ध्यान कीजिए कि किसी ऋजु रेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का है, तो आपको ये बताना है। तो अब हम किसी ऋजु रेखीय कोण की बात करते हैं। तो ऋजु रेखीय कोण होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ऋजु रेखीय कोण हमने बताया है कितना होता है, बोलिए 180। देखो 180 होता है, और अगर हम 180 को क्या करना है, 180 में कितना गुना होता है, 0.2 गुना, तो आप 0.2 कर देंगे। तो 80 अगर 2 जब बात करें तो 36। ठीक है, तो 36 यानी कि आपका आ जाएगा कितना आंसर, 36 आ जाएगा। ठीक है, 0.0। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन को देख लीजिए, किसी को समझ में नहीं आया हो। किसी ऋजु रेखीय कोण, ऋजु रेखीय मतलब होता है 180 डिग्री का कोण कह सकते हैं हम, का 0.2 गुना, तो आप 0.2 गुना कर दें। तो 0.2 गुना 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 18 2 जा कितना होता है 36, तो 36.0, क्योंकि हमारा पॉइंट लगा हुआ है इसलिए एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। अब देखते हैं, यदि 2 कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है, क्या दे रखा है, यदि 2 कोटि पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो वे कौन है, और हमें ये बताना है। तो सबसे पहले कि हम जानते हैं 2 कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है, ये तो सबको पता है। तो जब 90 होता है तो हम इनको कह सकते हैं कि अगर हम इनको ऐड करें, तो अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 3 और 2 और 3 5 होता है, यानी कि हम सम करें इसका तो 5 हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि हम जानते हैं कोटि पूरक कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री का होता है। तो 2 + 3 यानी 5, इन दो कोणों को सम करना है, तो ये 5x बराबर 90। अगर हम x बराबर अगर बात करें तो 5 से कट कर दें इसे, तो 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, तो 18 डिग्री आ जाएगा। जब 18 डिग्री आ जाएगा तो अब 18 से क्या करेंगे, पहला एंगल देखते हैं कि हाँ 2 दे रखा है ना, तो जब 2 दे रखा है तो हमारा 18 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 36, और दूसरा एंगल 18 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितने 54। तो यानी कि कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक फिर वर्ड से देख लीजिए, और उनका सम भी ध्यान रहे, सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है अनुपात, तो उन दोनों को आप ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा कि वो 90 डिग्री, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर हम टोटल सम हमारा 90 डिग्री होता है, तो अगर हम 5 से उसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें इनका सम 5 आ रहा है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 80 आ रहा है। जब 18 आ रहा है हमारा 18, तो इस 18 से क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई पहले, तो वो 36 आ जाएगा, और जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आया हुआ है 2016 यूपी टेट में। तो 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक कोण है, यानी 138 के समपूरक कोण का कोटि पूरक कोण क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा और फिर इसका आंसर दे दीजिएगा। तो अब हम ध्यान करते हैं, देखो इसमें 138, तो हमें पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होता है। तो समपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो दो कोणों का सम जब 180 होता है तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो 180, देखो 180 दो कोणों का सम होता है। इसमें एक कोण कितना देखा है, 138। तो जब 138 एक
एंगल दे रखा है तो हमारा कितना बचा, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 42। तो यानी कि समपूरक कोण 42 आ गया, कोटि पूरक नहीं आया। इसमें दो चीज़ें पूछ ली उन्होंने, देखो समपूरक उसका कोटि पूरक पूछ लिया। तो हमने 180 में से 138 घटाया तो 42 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है 42 का कोटि पूरक निकालना है। तो 42 का अगर कोटि पूरक की बात करें तो 42 का कोटि पूरक हमारा एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए आप 42 को घटा दें तो आपका कितना आ जाएगा 48। तो जो 48 आया वो हमारा ऑप्शन हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, 138 के संपूरक मतलब होता है 180, दो कोणों का सम, यही तो होता है। तो दो कोणों का योग 180 होता है, तो इसका मतलब संपूरक 180 में से आपने 138 घटा दिया और 138 घटाने पर कितना आया 42। अब उसके बाद कहता है कि आप कोटि पूरक बताना है आपको, 42 का कोटि पूरक। तो 42 का जब कोटि पूरक निकालेंगे तो हम उसमें 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा और 48 हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण के बराबर है। तो अगर हम इसमें देखें कि ऐसा कोण जो अपने ही कोण के बराबर हो और उनका दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो वो एंगल्स में से कौन सा हो सकता है 45 डिग्री का हो सकता है। क्यों? क्योंकि 45 और 45 कितने हो जाते हैं 90 हो जाते हैं। क्योंकि हमारा एक एंगल कैसा हो, एक एंगल हमारा ऐसा हो कि 45 का हो और दूसरा एंगल भी यदि हमारा 45 का हो तो वो कितना हो रहा है 90 हो रहा है। यदि हम और कोई भी एंगल लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। क्योंकि 45 भी एक ऐसा है जो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं और योगफल कितना हो सकता है 90 हो सकता है। क्योंकि हमसे कहा था कि कोटि पूरक कोण के बराबर है, जो अपने ही कोटि पूरक कोण के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे टेस्ट को। और आप ये बताएं कि इसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स रही हो जो आपको क्लियर नहीं हुई तो वो कमेंट में आप दे सकते हैं, उसका आंसर में मिल जाएगा आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके पास आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। धन्यवाद।